कबीर साहब कहते हैं आवत गाड़ी एक है उल्टा हो अनेक, और कह कबीर ना उल्टियो वारे एक की एक। गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच, गाली ही से उपजे कलह कष्ट और मीच। मीच कहते हैं मौत ने। भाई हार चले सो संत है और लाग मरे सो नीच। तो वो नीच आत्मा थी जो कटका मर गई। अरे उदाहरण पेश करगी कि इन महात्माओं को भी उन्होंने बट्टा लगा दिया संतों को। उनके बारे में कहते हैं कि तीर तुपक तलवार कटारी जमदड़ जोर बधावे हैं, हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना। ओए होए, जिनके अंदर परमात्मा में प्रेम हो गया नाले भाई तू नाले के बाद से, अगर पहले नान तो मुक्ति होता भाई उड़ा कोई भी ना रवाड़े, सारे पहले नानियां चले जाए। वहां पर तो सतमार्ग पर लगी हुई हंसात्मा और सतनाम सार नाम का उपासक और नेक नीति से रहने वाली जीवात्मा, उस परमात्मा में जब भी जकर हो ईश्वर का आख्या में तो पानी फूट आवे और आत्मा नो भरया उस मालिक के प्रति वो हंस प्राणी वो पार होया करे। उनको हर हेत मानने से उसको कहा है परमात्मा के प्रति प्यार है। हर पैड़ी हर हेत नहीं जाना, और जहाँ वहां जा जाके तेग चलावे से, वहां पर तलवार चलावे, वहां तो रोना चाहिए था बैठ के अगर तुम उसको भगवान का दरबार मानते हो और परमात्मा की हर की पैड़ी मानते हो। वहां पर क्रोध और ये गुस्सा किस काम का भाई, ये अच्छी बात कोई ना। अर्थात साधु नहीं थे वो तो लोग दिखावा बने बैठे थे। आगे बताते हैं यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हमें सतगुरु बैठे न्यों जाना। काट शीश नहीं दिल करुणा, ओए होए होए, और जग में साध को आवे हैं, सिर काटे दिल में दया को ना। और उन्होंने के ये साधु हैं वो तो राक्षस बताए, जैसे गीता जी में भगवान कृष्ण भी कहते हैं ऐसे जो मनमुखी साधक अपने आप संत बने बैठे वो राक्षस है, वो राक्षस वृत्ति में आ जाते हैं, वो नियमित नहीं रहते। नियमित रहता आदमी शर्मावे कितना नाम ले रखा, बुरा काम नहीं करना चाहिए, दारू बीड़ी नहीं पीनी चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। काटे शीश नहीं दिल करुणा, करुणा कहे दया नहीं, और जग में साध कहाँ वह हैं, और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे से। है अब सुल्फा पीने वाले संतों से आप मिलते हो जाके, वो क्या कहेंगे बरले बच्चा चले में, अरे लंडी के बरले। हमने देखा क्यों हमारे गांव में ये नाथ परंपरा का डेरा से, और हम जा करते घर के भेज देते कि थोड़ा बहुत दूध दे आओ, कुआं भाई किसी का झाड़ा लुआ लाओ। हम बालक थे, बेरा ना था, और उनकी लाल आंख हुई पानती सुल्फा में, और ढूंढ काटते धूमा जाता है कान नाम होगा उनका, और करका ला रहा क्या बात से भाई ना जा हुआ झाड़ी ला, और जब ठीक बौड़ी भी ऊंचा गया बता जानवर का दौरे खड़े रहते। पता नहीं था हमने कि ये संत है क्या संत है, अब पता चला कि डांगर थे जिन्हें सुल्फा पी लिया ऊपर मनुष्य नहीं रहता, और जो दारू प्रयोग करे हुए मनुष्य नहीं है। कट शीश नहीं दिल करुणा जग में साध को आवे हैं, और जो नर जाके दर्शन जाही उनको भी नरक ले जावे हैं। हर गांव में हम गए, कम से कम 1000 गांव में हमारा जाना हो लिया, हरियाणा दिल्ली पंजाब राजस्थान। तो जहाँ जाते हैं इतने बालक बिगाड़ दिए उन सुल्फा पीनी संतों ने। अब घर के की नाक में दम कर रखा उन्हें कभी हमारा नाश कर दिया। ये बाबा जी आया था यहाँ पर आ करते धोने ला रखे थे, हम उनकी सेवा करने जाते, और बच्चे भी जाने लग गए, उनको भी अपनी वह गुटी पे आ गए सुल्फा पे आने वाली। अब वो घर में चीज छोड़ते ना, बोला हाँ तो सिर पाँव है, माँ के पकड़ कर लटूर और पीटन लग जाए, वो अपने जैसे राक्षस बना गए। तो कहते हैं जो नर उनके दर्शन जाही उनको भी नरक पठावे हैं, उनको भी सीधा नरक का नहीं चलता करके जहां से वो। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलहदा, यो भी बैदा बैदा क्यों जाना हमने सतगुरु बैठे न्यों जाना। फिर क्या बताए हैं कि पत्थर को परमात्मा बना दिया, मंदिर में मूर्ति रख रखी है, और क्या कहेंगे कि ये भगवान से, और इस पर मत्था टेक लो, पानी चढ़ा दो, और यहाँ पर अपना रोजाना जल चढ़ा जाया करो और बेड़े पार हो जाएंगे तुम्हारे। नंदी छोड़ कहते हैं कि पत्थर पुजारी जीव हैं ये कलयुग के लोग, या बाण कुटिल छूटे नहीं, यो लग गया दीर्घ रोग है। पत्थर पूजा, आप मंदिर में देखते हैं एक मूर्ति है,
और पत्थर या पीतल की या लोहे की बनाकर सुसज्जित कर रखी है, तिलक आदि लगा करके। अब देखें, जैसे प्रथम कक्षा के बच्चे की जो बुक यानी किताब होती है, जिसको उर्दू में कायदा कहा करें, इब्ती में वो कायदे के नाम से प्रसिद्ध है। तो फर्स्ट क्लास की जो बुक है उसमें क्या होता है कि आम का चित्र है, उसमें लिखा होता है कि बोलो बेटा एम फॉर मैंगो, एम फॉर मैंगो, यानी आ का आम, मैंगो एम से मैंगो बन गया। एम की को याद कराने की खातिर आम याद दिवा दिया कि आम मैंगो, आम याद रहे। आम का चित्र उस किताब में इतना सुंदर हो सा कि जैसे यहीं रखा हो यूं आम है। अब वो बच्चा आम खाना चाहे कोई व्यक्ति और कैदे न उठा ले कि यू आम प्राप्त करने के ताई अगर कैदे को उठाता है तो मूर्ख है। आम प्राप्त करने का तरीका बताते हैं कि प्रथम तो आपके पास कुछ पैसे हों, 2 किलो आम चाहिए तो किलो जगह जो जैसे के बराबर जितने, और भाई 1 आम चाहिए तो 1 आम जैसे, उन पैसों की कमाई करो, पहला पैसे इकट्ठे करो, उन पैसों को लेकर आप जाओ मंडी में और भाई वहां आम मिलेंगे। उस कैदे आम कोई ना पावे, लाख बार उसने माथा टेक लो और लाख बार उस मैंगो ने देख लो, दर्शन कर लो। इसी प्रकार उस परमात्मा का स्वरूप बनाकर एक पत्थर की मूर्ति मंदिर में धर दी और उस मूर्ति पर लाख जन्म माथा टेके जाइए, वो परमात्मा नहीं पावे। वो तो एक स्वरूप बना, जैसे कैदे में आम दिखाए रखे से कि भाई भगवान ऐसी आकृति के से, शिव जी की यह आकृति से, विष्णु जी की यह से, और भाई ब्रह्मा जी की यो है, हनुमान जी की नो से। पर जब मंदिर में भगवान ढूंढने जाए महाराज कैसे उनके से बेवकूफ कति को ना। परमात्मा को पाने के लिए संतों के पास जाइए और संत एक नाम देंगे, उसकी कमाई करिए और उस कमाई करके फिर जाइए उस लोक में जहाँ आपको वो भगवान पावे। बिना पैसे वहां कोई ना जान दे, ना कोई दो आप नाम दे यानी भगवान दे। तो इसी प्रकार नाम की कमाई करके, शुभ काम करके हम परमात्मा पा सकते हैं, मंदिर में माथा टेकने से कति नहीं। तो यहाँ कहते हैं कि ऐसे भी बतेरे गुरु पावेंगे, कैसे कि संपट सलाको साहेब कहते, एक पत्थर की मूर्ति ना भगवान बना रहे और चेतन सार चलावे हैं। और ये बोली बाड़ी आत्मा जो आप जागृत हैं, चलने से, बोलने से, खावे और पीवे, और उस बहरे पत्थर की मूर्ति आगे हाथ जोड़े खड़े, हमारी काम सारी हो, मेरे बच्चा में सुख रखियो, तेरा भला है। कमाल की बात कर दी। इतना भी अंधे हो लिए जमा चाड़ा पाड़े बैठे, कहते हैं संपट सलाको साहेब कहते और चेतन सार चलावे हैं, अंधा जगत पुजारी जाका और दुनिया का मनभावे से। वो बड़ी बूझ महात्मा बने बैठे जो नौका महात्मा से पत्थर पूजन ला रखे, कहते हैं अंधा जगत पुजारी जिसका और ये दुनिया का मनभाव से, उनको ज्यादा पसंद करें बड़ी आत्मा। इस प्रकार ये गरीबदास जी कह रहे हैं, मैं नहीं, ये उनकी वाणी का हम तो एक डंडोरा पीट रहे हैं कि सच्चाई तो भाई ऐसे है, या भावे किसी को कड़वी लगे और भावे किसी को मीठी लगे। एक बार कड़वी लगेगी, या जैसे बीमार आदमी ने मीठी चीज भी कड़वी लगे और जब बुखार उतर जाएगा बीमारी कट जाएगी, वही चीज जो पहले कड़वी लगे थी वह मीठी होगी। गोरखनाथ जी से कहा था कबीर साहब ने, गोरखनाथ में सबका गुरुआ, यानी ओवरऑल कंट्रोलर, सारी सृष्टि का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का मैं मालिक हूं भाई। गोरखनाथ बोले तुम्हारा वचन में लग कड़ुआ कि ये मत कहो, मना नहीं मानते आप लोगनते ब्रह्मा विष्णु, क्योंकि वो शिव उपासक थे। कहते शिव जी के समान कोई शक्ति कोई ना। तो कहते कड़ुआ लगे सो मीठा होई, कबीर साहब बोले गोरखनाथ जी आते, कड़ुआ लगे सो मीठा होई, अमरी बात पतीजे जोई। मेरी बात पर अगर विश्वास करेगा गोरखनाथ जी कि तुझे ये बात सत्य हो जाएगी। एक बार कहते हैं गोरखनाथ जी ने काशी में आकर और कबीर साहब के गुरुदेव को, रामानंद जी थे उनके गुरुदेव,
उनको चैलेंज कर दिया, उनको ललकार दिया कि मेरे साथ ज्ञान गोष्ठी कीजिए, और यदि रामानंद जी मेरे साथ ज्ञान गोष्ठी में पराजित हो जाएगा तो रामानंद जी ने मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। रामानंद जी विष्णु उपासक थे, बहुत तगड़े योगी पुरुष थे, चारों वेदों के ज्ञाता थे, 18 पुराण कंठस्थ याद थी और उपनिषदों के वो माहिर थे। उनके 1400 योगी शिष्य थे और 52 संप्रदा चल रही थी। 1484 फिर बाद में हुए थे जब कबीर साहब ने उनका भ्रम तोड़ दिया था। 1484 कुल शिष्य थे। अब रामानंद जी इस बात को सुनकर घबरा गए कि गोरखनाथ जी सिद्ध पुरुष हैं और हमारे पास सिद्धियां हैं कोई ना। हम भगवान के नाम उपासक साधक हैं और वो सिद्धि प्राप्त संत हैं। दुनिया सिद्धि को ज्यादा पसंद करती है, जिसके पास थोड़ा सा जादूगरी होगी दुनिया वहां जाएगी, और चाहे भगवान आ जाए उसको पसंद नहीं करेंगे, परमात्मा को भी नहीं चाहेंगे। रामानंद जी बड़े महसूस कर बैठे हैं कि भाई काल तो बेइज्जती होगी, और साथ में ये कह दिया कि सभी ये वैष्णव परंपरा के संत जितने, इन सब के तिलक उतार दिए जाएंगे और सबको कान पाड़े जाएंगे, यानी हमारा अनुयायी होना पड़ेगा। कबीर साहब वहां पहुंचे, पता चला कि महाराज जी तक घने मायूस हुए बैठे। कहने लगा गुरुदेव क्या कारण है, आज आपके चेहरे पर रौनक को ना? न्यू बोले कबीर के बताऊं भाई, बात बिगड़ गई आज तो, आज कितना जोगे को ना रहा मैं। के बात महाराज जी? कहने लगे कि गोरखनाथ आया हुआ है और उसने मेरे को ललकारा है कि भाई मेरे साथ गोष्ठी कर ले। और भाई अपने पास सिद्धि तय को ना, भाई बात ज्ञान हम जानते हैं और वो हमें हरा है और हमारी परंपरा को नष्ट करके जाओगा। कबीर साहब कहने लगे महाराज जी कोई बात ना होगी जो हो जाएगी, जान में फायदा से। तो कहने लगे भाई ठीक से मेरे साथ आपने चलना पड़ेगा, क्योंकि कबीर साहब की शक्ति से और रामानंद जी पूर्ण रूप से परिचित थे कि ये तो इनकी महिमा का, कबीर साहब की शक्ति का कोई था नहीं है, यानी कोई लिमिटेशन कोई ना, ये बेहद है इनकी शक्ति। तो क्या हुआ, अगले दिन निश्चित समय पर कबीर साहब जाकर गरीबदास जी रामानंद जी जैसे संतों के ऐसे बना रखे थे ऊंचे ऊंचे स्टेज सी, रामानंद जी तो बैठ गए ऊपरले आसन पर और कबीर साहब बैठ गए उनके चरणों में नीचे, जैसे गुरु शिष्य का भाव और नाता होया करे। और दुनिया आगी भाई चारों तरफ से, नो रामानंद जी बैठे उस साइड में उतनी ही ऊंचाई पर सम आसन पर, और गोरखनाथ जी बैठे। गोरखनाथ जी जब कहने लगे कि रामानंद जी मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तो कबीर साहब खड़े हो जाते हैं। 5 वर्ष के बच्चे थे, 5.5 वर्ष के, ज्यादा से ज्यादा 7 वर्ष के होंगे, क्योंकि 5 वर्ष की आयु में तो कबीर साहब से उपदेश, गरीब रामानंद जी से उपदेश लिया था, और 2-4 वर्ष के बाद ऐसी घटना घटी थी। तो 8-9-10 वर्ष के बच्चे थे। तो गोरखनाथ जी से कहा कि नाथ जी प्रथम मेरे साथ वार्ता कीजिए, मेरे गुरुदेव को पाछे कहिए कुछ जो कहना आपने। गोरखनाथ जी छोटे से बच्चे ने देख कर न बोले भाई कबीर तू कब से भगवान, कब से संत बन गया, काल का बच्चा, और गोष्ठी करे गोरखनाथ से। अब कोई बात ना महाराज जी, पहले मेरे साथ वार्ता कर लो और फिर मेरे गुरुदेव से कर लियो, मना रहा लो, और पाछे मेरे गुरुदेव से बात करना। तो क्या हुआ, गोरखनाथ जी कहने लगा कि पाछे बात करूंगा, और ऐसे एक त्रिशूल अपना गाड़ लिया 6 फुट ऊंचा, गड्ढा हुआ था पहले से ही, और कहने अपनी सिद्धि से ऐसे ऊपर उठ के और गोरखनाथ जी त्रिशूल के ऊपर बैठ गए, जम गए। अब देखिएगा चित्र में, ये
आप चित्र देख रहे हैं, बाईं और गोरखनाथ जी अपने आसन पर बैठे हैं। और इधर कबीर साहब ने क्या किया कि महाराज जी, गोरखनाथ जी, ये तो जादूगरी है जो कि जादूगरों का काम हो है। आपने ज्ञान गोष्ठी के लिए कहा था, आप ज्ञान गोष्ठी कीजिए, वार्ता कीजिए भगवान के बारे में। गोरखनाथ जी कहने लगा, तुम्हारे पास बातें हैं और शक्ति को ना, शक्ति है तो मेरे बराबर आकर बैठ जा। कबीर साहब ने सोचा कि लाता के भूत बातें तो नहीं मान्या करते। उसी समय अपनी एक काची कुकड़ी हुआ करे, रील धागे की, जो चरखे पे तैयार करा करते, उसने कुकड़ी कहा करती, बुढ़िया काचा करती बहन उस, और वो खुद भी काचा करते। क्या हुआ कि उस कुकड़ी ने लेकर और गोद में डाल ले गए थे। वो तो जान थे, सारी जाने थे। उस कुकड़ी का यानी धागे की कच्ची रील का एक सिरा पकड़ के और वह ऊपर न रील बगा दी, वो धागे की कुकड़ी, और वह अपने आप उधड़ती को 150 फुट की ऊंचाई पर जाकर धागा नो सीधा हो गया और अपनी शक्ति से उसका ज्यों का त्यों खड़ा कर दिया। ये धागा देखिए, कबीर साहब उसके ऊपर जाकर विराजमान हो गए अपनी शक्ति तक। तो वहां अब गोरखनाथ जी ने देखा ऊपर, और कबीर साहब कहते हैं कि गोरखनाथ जी, अगर बराबर में बैठकर गोष्ठी करनी होती है तो यहां आ जाओ, क्योंकि गोरखनाथ जी ने कहा था कि बराबर के आसन पा जाओ, जो बात करेंगे वो त्रिशूल पर बैठ के। कबीर साहब ने बोले, ले बराबर पा जाओ तब ऊपर ने। ऐसी बात नहीं थी कि गोरखनाथ भी जा सकता था, कोई छोटी बात कोई ना थी, लेकिन उस परम शक्ति के सामने ये सिद्धि निष्क्रिय हो जाती है। सिद्धि क्या चीज है? जैसे मैकेनिकों ने ये घड़ी में सिद्धि कर रखी है, ये अपने आप चल रहा है ना, इसमें हम चाबी भरते, अपने आप चलती रहती है, सिद्धि है इनकी, साधना कर दी इसकी। अब इसको चुंबक के पास ले जाओ या जो की तो जाम हो जाएगी, सिद्धि सारी फैल है। तो इसी प्रकार कबीर साहब पराशक्ति युक्त परमात्मा थे, पराशक्ति पूर्ण पटरानी, सतलोक की कहूं निशानी। तो उसके आगे उनकी सिद्धि निष्क्रिय होगी और नीचे जमीन पर आ बैठे। तो महाराज जी की इस बात को सुनकर, इस महिमा को देखकर गोरखनाथ जी बड़ा कायल हुआ, बड़ा खुश हुआ। उससे कहा, क्योंकि देखो जो पहलवान हुआ करे ना, ये खास बात होती पहलवानों में, जो सही पहलवान होंगे, जो एक बार थोड़ा सा भी अगर उसका हिस्सा कमर का जमीन पर लग गया, वो स्वीकार कर लेता है कि मेरे से तगड़ी शक्ति है, क्योंकि उसका इतना हिस्सा भी बड़ी हिम्मत वाला आदमी ला सके ना, उसकी मतलब ही नहीं थी। तो उसको पता चल जाता है कि ये परम यानी मेरे से तगड़ा पहलवान है। जो सही पहलवान होगा वो आगे नकर चक्कर नहीं करा करता, उसी से मैं स्वीकार करके कहता कि जैसे आपकी इच्छा, आप जीते मैं हार गया। और जो निर्भाग सा आकर 6 बार गिर लेगा और फिर सांथल पीटे जाएगा, वो तो बेवकूफ इंसान से, उसके अंदर लक्षण कोई ना। तो गोरखनाथ जी ने उसी समय स्वीकार कर लिया कि जी ठीक है, आप जीत गए, मैं हार गया। फिर क्या हुआ? ने बोला जी एक बात, एक छोटी सी परीक्षा और रहेगी, फिर मैं आपको गुरु बना लूंगा। कबीर साहब से गोरखनाथ जी कहने लगे। अग्नि बोला, भाई वह भी कसर काट लो अपनी। कहते हैं कि एक बार एक दरिया पर चालो, अगदी चालो, वहां जाकर कहने लगे कि मैं बनूंगा, मैं पानी में प्रवेश करता हूं। गोरखनाथ जी बोले, और आप मुझे पकड़ देना, ढूंढ देना, तो मैं आपको गुरु स्वीकार कर लूंगा। ऐसा ही हुआ। गोरखनाथ जी जो ही मछली का रूप धारण करके और पानी में प्रवेश करके दरिया में, कबीर साहब ने पकड़ के वह मछली न्यों की नो बाहर निकाल के अपनी शक्ति से गोरखनाथ बना दिए। अब उस दिन पाछा गोरखनाथ जी ने चरण पकड़ दिए, आप मेरे मालिक, मैं आपका शिष्य। अब यहां देखिएगा चित्र में, ये बाईं ओर नीचे गोरखनाथ जी कबीर साहब खड़े हैं, और ऊपर जो है मछली को कबीर साहब ने पकड़ रखा है और नीचे ये गोरखनाथ बना दिए। पहले गोरखनाथ गोता लगा है दरिया में, मछली बन जाते हैं। कबीर साहब ने यह मछली पकड़ ली और यहाँ गोरखनाथ दोबारा बना दिया। तो
उस दिन से गोरखनाथ जी ने कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया, अपना गुरुदेव स्वीकार कर लिया। तो इन बातों से हम जब प्रमाणित शास्त्र देखे हैं तो पेटा भर जैसा कि क्या सच्चाई है और क्या झूठ है वो कितना नहीं है। हाँ, चल रही थी बात कि गोरखनाथ जी ने कबीर साहब को अपना गुरु बना लिया। तो कबीर साहब कहते हैं, गरीबदास जी अपनी वाणी में फरमाते हैं कि जंतर मंत्र जोगना भाई, ये जो है ना, ये जो सिद्धि शादी दिखाया करते ये तो जंतर मंत्र है, ये योग नहीं है। योग का तात्पर्य है किस परमात्मा से मेल करना। इस जंतर मंत्र से ईश्वर से मेल नहीं हो सकता। योग माने जोड़ करना। जंतर मंत्र जोगना भाई और काल चक्र जमजोरा खाई। तुम हो जम की फर्दी माही, बता के तुम तो काल की फर्दी में हो। फर्दी का मतलब है जैसे फर्द चढ़ जाया करें, किसी ने वस्तु को जमीन मोल ले ली और वो उसकी फर्द में आ गई, आदमी उसका पक्का अधिकार हो गया कि तुम काल की फर्द में चढ़े हुए हो और उस फर्द से हम निकाल सके हैं और किसी के बस की कोई ना। क्यों? खुद ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल की ही फर्द में है और आप हमारी शरण में आकर हम आपको एक नाम देंगे, उस नाम की कमाई करो और काल की पूंजी चुका दो, उसकी फर्द तुम बाहर आ जाओगे और हम अपनी फर्द में चढ़ा लेंगे। कहते हैं चारों युगों के वियोग को खाए जावे था काल। गोरखनाथ जी चारों युगों में सिद्ध पुरुष रहे हैं। चारों युगों के योग को खाए जावे था काल और सतगुरु नाम सुनाइया जब टूटा जमजाल। गोरखनाथ को फिर सार शब्द दिया, जब जाकर उनका छुटकारा हुआ। तो कबीर साहब ऐसी परम शक्ति है। हाँ, बात कहाँ से चली थी कि सिंपट सिलाकों साहब कहते चेतन सार चलावा हैं, अंधा जगत पुजारी जाका दुनिया का मन भावे हैं। कि अनजान साधक जो हैं वो इस भोली भाली आत्माओं को गुमराह करें बैठे हैं, वो परमात्मा नहीं पावे, आत्म कल्याण का मार्ग नहीं। अब वैद्य का ग्रंथ जो है गरीबदास महाराज की वाणी में ग्रंथ साहिब, सत ग्रंथ साहिब में 536 पृष्ठ पे है। वैसे तो अथ सठ दर्शन गमोड़ बैदा ये 534 से शुरू होता है। आपको थोड़ा सा ये वर्णन दे ही देता हूँ क्योंकि पेटा बरजावस है कि किस प्रकार विश्वास हो जाता है कि गरीबदास महाराज ने किस प्रकार दो दौर पानी छान रखा है। सठ दर्शन सठ भेख कहावे, ये सठ दर्शनी महात्माओं को लताड़ते हुए गरीबदास जी कह रहे हैं। जो सतमार्ग नहीं अपना रखे उन ऊपर ऊपर तय सठ दर्शनी बने फिरे से, उनके नियम कर्म ठीक हो ना, उनको लताड़ रहे। सठ दर्शन सठ भेख कहावे, बहुविध धूम धार मचावे, तीर्थ बरत करें तर बीता और वेद पुराण पढ़त हैं गीता। यो भी बैदा है बैदे से भेद अलैदा, यो भी बैदा, यानी ये भी फिजूल की बातें हैं। कौन कौन सी? तीर्थ, व्रत और वेद पुराण पढ़ना, गीता जी का पाठ करना, ये महाराज के फिजूल की बातें हैं। बैदा यानी अनावश्यक वस्तु हैं। अब भाई इन बातें न सुनकर जो पहली बार व्यक्ति सुने एक बार तो उसकी सुई 100 पे जाएगी। दिमाग बिराना कहाँ कहाँ विचार करेगा कि इन्होंने तो सारी ये बात फेल कर दी, ये तो फेल हो ही आई थी कर दी कोई ना, ये तो अनजानो ना आपको काकर को कौडी को लाल बता दिया। अब जो पारखू हो से वो बताओगा या कौडी से भाई लाल को जा। और ईब हम आपको ऐसा ज्ञान देंगे कि आपको आपका ज्ञान हो जाएगा, आप उनकी मार खा नहीं सकते। एक समय की बात है, 2 सेठ थे और उन सेठों एक सेठ का छोटा भाई गुजर जाता, उस पर 2 लड़के थे। उसकी जब 6 माही होली, इतने तो रोना पीटना चला रहा, रिश्तेदार आते रहे। जब 6 माही होली तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा इमने रोए काम ना चला, कुछ करें सरेगा। एक काम करो पुत्र, क्या आप नो करो, अपने ताऊ के साथ व्यापार में सीर कर लो, साझा कर लो।
अब ठीक से माता जी, पर बिना पैसे सादा हो क्यों करता हो गेला? ऐसा करो, मेरे पास तेरे पिताजी के समय के कुछ लाल रखे हैं और वो लाल ले जाओ और पिताजी ने अपने ताऊ जी ने दे दो कि ताऊ जी पैसे तो सही को ना है, और ये लाल रख लो, और जो हमारे पैसे हो जाएंगे ना व्यापार में, हम अपने लाल वापस ले लेंगे, छुटवा लेंगे। अब ठीक से तो ताऊ जी मेरी माँ ने ये लाल दिए से, नो कहे पैसे तो हमारे दो से को ना है, और ये लाल रख लो गिरवी, और पैसे हो जाएंगे तो छुटवा लेंगे। नो बोला रहा न्यो क्यों कर कही बेटा, ना ताऊ जी फिर भी देखो ये मन जब डटे से जब बराबर सी की बात बनी रहे। अका अच्छा दिखाना, वो लाल देख के और उल्टे पोटड़ी बांध के नो बोला बेटा नो करो, ये तक देखो ज्यादा कीमत की चीज से, और इसने कित ले जाएंगे क्यों, आगे हमने पैसे दे आने से और लाल दे आवांगे, इन रास्ते में ले जावांगे घनी कीमत की वस्तु से, कोई छीन जपटी ना जपटी कर लेगा, बात बिगड़ जाएगी। नो करो अपनी माँ दो वापस रखा हो और बताइयो ना किसी ने है, और वापस आवांगे ना वह मेरी उधार चालस है, और वापस आवांगे और फिर अपने ये लाल बेच लेंगे या उनको जाके दे आवांगे, ऐसे कर लेंगे। अब ठीक से ताऊ जी जैसे आप कहोगे ना न्यू तैयार से लाल तैयार दे से, कोई बात ना रखा हो वापस। वो आके अपनी माँ से कहने लगे माँ मेरे ताऊ जी ने ये बात कही से, कोई बात ना बेटा ला मैंने दे दो, चौकस देने पाऊंगी। तो दोनों वो सारे के सारे उसका ताऊ जी दोनों बच्चों को साथ लेकर विदेश में गया व्यापार करवाने के लिए। वहां पर काफी सामान ले लिया, काफी सामान ले लिया। तो उसने कहा कि ले बेटा ये लाल है एक, और फलाने सेठ ने देखा जिसने सौदा लिया था अपन ने, अरनो कह दिया ये लाल रख लेगा, हम पैसे दे जाएंगे, लाल छुटवा लेंगे। अब वो लड़का दोनों भाई को भेज दिया, जाओ बेटा दोनों जने जाओ। दोनों जनों ने जाके सेठ से जिसे सौदा ले रखा था और अपना जहाज में डलवा लिया था लाखों का सामान। जाके कहने लगा सेठ जी आजो बेटा आजो, आओ। कैसे आए? मेरे ताऊ जी ने भेजा हमें कि काम से कि वो सामान हमने लिया है ना आपसे, ये लाल दिया से, उसके बदले में लाल रख लो और हम आपके पैसे दे जाएंगे, लाल छुटवा ले जाएंगे। अच्छा भाई ला दे दो। लाल देख कर और सेठ ने इतनी दूर भगा दिया। हो कहता है किसी और ने बकाइयो, मैंने खूब परीक्षा लाला की लाल कोई ना लालड़ी है, लालड़ी चार अन्य के भी कोई नहीं के लाख 9 लाख का लाल से ठहले जाए तुम ठगन आए थे मैंने, और सारा सामान तार दो वापस। अब वो गया भाग गया, डर गए दोनों सेम के कतीरों ने इतने ढंग से देखा, वो हो यू लाल कोई ना। अपने ताऊ तो बोला ताऊ जी, और सेठ तो नाराज हो गया, नो बोला लाल कोई ना। अरे नो हमारा तेज करा के बात की महाराज ताऊ जी। ओहो ताऊ जी बोला वो तो उनकी परीक्षा करवा रहा था कि इनको पक्का ज्ञान हो जाके लाल के वो सर लाडली कैसी होती है। नो बोला बेटा मेरे से गलती से दे दिया गया, ये लाल तो दूसरे स्थान पर रखा था, ले ये ले जा। देखना कितना फर्क है, या तो लालड़ी से बेटा, और ठीक कहता वो सेठ झूठ ना बोल रहा था, और लाल तो ये सजा जिसमें कितनी चमक है। अच्छा ताऊ जी ये तो सचिन में तो बहुत अंतर है। उस लाल को लेकर वो दोनों भाई फेर गए, कहने लगे सेठ जी मेरे ताऊ तो धोखा हो गया था और लाल रखा था दूसरी जगह, लालड़ी ठा के दे दी धोखे में, हमारी गलती कोई ना। मैं सब जानू से इसे बहुत आऊँ मेरे दौरे, हाँ थारे लाग जाता तुक्का ना तो तीर सही देखा। हाँ यूं से लाल देख तेरी फुटरी माथे में की, यानी उनको ऐसे ढंग से सेट किया बच्चा के वह पक्की बैठागी लाल तैसा उसे। ऐसी घटना घटे पाछे आदमी भी उल्टा कोई ना उस वस्तु को। तो वो आगे आके वापस सामान ले आते हैं अपने घर पे। तो उसके ताऊ जी कहने के बेटा भी नो करो, वो लाल ले आओ, पैसे घने पैसे का सामान आ गया, और पैसे मेरे द्वारा इतने सैंक होना। एक लाल ने कहते किसी ने गिरवा धर जाएंगे और या भाई उसके बेच देंगे। हाँ ताऊ जी तैयार दरे से ही भी लाए। दोनों भाई भागे आए, कहने लगे माँ माँ आगे बेटा। आ गया माँ, नो करे वो लाल दे तावड़ी सी। अच्छा भाई गणा ताऊ जी जो है ना हम गणा सामान ले आए और पैसे पड़ गए थोड़े, बिन लाल न धर जाएंगे। अगले बेटा थारिये खातिर से तुम्हारे लिए ले जाओ लाल को, कोई बात ना। वो नो की नो पंडोकड़ी ठा के दे दी, वो गठड़ी सी। वो बाजे आए, उन्हें वहां देखी ठाक है, खोल तला कहते वाह बन जा दौड़ा बनी थी सेठ गेला है। उन्हें खोल के देखा वो सारी लालड़ी थी, लाल कोई ना थे। उन लड़किया ने उड़े पटक दिया अपने माँ के पाया में। अक माँ तो जमा बावड़ी लगी, हमने करवा दी थी बेजती ताऊ जी आ गए। के बात है कि लालड़ी है लाल कोई ना। ने बोले रे साचे साचे के हमने उड़े मारे गिलने में बन गई थी आड़ और बेजती वो हमारी तय। तो वो वापस जाते हैं अपने ताऊ के पास। ताऊ जी
मेरी माता कतिये बावड़ी से बोड़ी से उन्होंने बेरा कोई ना क्या का, वो तो लालड़ी थी महाराज, ताऊ जी लाल कोइन थे। वो ताऊ जी का बेटा ये तो उस दिन भी लालड़ी थी, पर जब मैंने कह दो ना ये लालड़ी से थारा उड़ता मुँह चढ़ और तेरी माँ नारी काली मानो न कहो मेरा पति मर गया बड़का का बाबू कोई ना, और मारी तो लाल भी लालड़ी बताओ से ये लोग देख चाला पाड़ दिया। तेने बोला बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी, पर तुम धोखे मुन्ना लाल की समझ के और भाई अपनी तजूरी अंदर बैठे थे, दोनों एक ना मिलनी थी इनकी। इसी प्रकार जो ओछी साधना आज तक जो हम कर रहे थे, तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते हैं गीता, ये भी लालड़ी है, ये लाल नहीं है, ये भी बैदा है। बैधे से भेद अलहदा, यो भी बैदा, बैदा क्यों जाना, हमने सतगुरु बैठे न्यों जाना। अब हमने इस कबीर साहब का ज्ञान हुआ तो इस बैदे का बेरा पाटा कि तीर्थ व्रत करते जीव 84 नहीं मिटे। कैसे? हम जींद आश्रम है एक छोटा सा कुटिया, उसके पास एक पंडारा तीर्थ है। उस पंडारे के तीर्थ पर अमावस्या का स्नान होता है। उसमें उस दिन आप देखे इतनी दुनिया स्नानार्थ आती है, उन अनजान लोगों के द्वारा गुमराह की हुई, जिसको कबीर साहब गरीबदास जी लताड़ रेस है। उस पंडारे के जोड़ में उस तालाब में वहीं तो भैंस मूत्र, उसी में वह पानी पीवे, गोबर कर दें, और उसी में औरत कपड़े धोएं, और उसमें जाकर वो भोली भाली आत्मा उसमें नहावे, और इतनी बूंदी गार माच जाए उसमें गधे भी पानी ना पी सकते। और उसमें वो गुमराह की हुई आत्मा अपना आत्म कल्याण करती हैं कि तीर्थ पर जानते जीव छुटकारा होगा, यानी लाभ मिलेगा। अब ये एक बीमारी ने हटान ताई बिना कई गोली देनी पड़ा करें। एक तीर्थ के प्रमाण को गलत सिद्ध करने के लिए ना जाने कहां तक के उदाहरण आपको देने पड़ेंगे, जब हमारी बुद्धि स्वीकार करेगी। क्यों? यो मैल, यो पुराना रंग, यो पेंट इतना गाढ़ा चढ़ा दिया कि कई बार ब्रश मारे तो उतरेगा। एक बार एक धर्मदास नाम के भगतजन, अब देखो अगर गरीबदास महाराज की एक अंग ने मैं खोलने लग जाऊं पूर्ण रूप से तो 1 वर्ष में 1 अंग पूरा हुआ है। अब मैं कुल कुछ एक अंग लेकर, उस अंग से कुछ हिस्सा लेकर ही आपको बता रहा हूं जो अति आवश्यक है, जिनको आप आसानी से पकड़ सकते हो और जिनकी आपको आवश्यकता है। और जो ऊपर PhD का मार्ग है वो तो अभी तक आपको मैंने शुरू भी नहीं कराया, क्योंकि वहां तक आपकी बुद्धि अभी पहुंच भी नहीं सकती। अभी आपको जो नाम मंत्र सुमन दे रहा है इसकी डट कर पढ़ाई करो, डट के इसकी अपनी पूंजी इकट्ठी करो, उसके बाद फिर आपको आगे का वस्तु बताएंगे। तो उसमें धर्मदास जी ऐसे ही एक वैष्णव साधु का संत शिष्य था, एक वैष्णव साधु का शिष्य था और बहुत घना पैसे वाला था। उसको धनी धर्मदास जी के नाम से जाना जाता है। एक बार वो अपने गुरुदेव के बताए मार्ग अनुसार उनके गुरुदेव ने उन्हें नाम बता रखा था कि राम कृष्ण का जाप करा कर और शंकर भगवान का नाम जपया कर, और साथ में गीता जी का पाठ करा करे, एकादशी का व्रत करा करो और 68 तीर्थ स्नान कर ले, तेरे स्वर्ग में प्राप्ति, स्वर्ग पहुंच जाएगा। यानी इतने पापड़ बेल के इतनी साधना करके वो स्वर्ग प्राप्ति का ही मार्गदर्शन किया गया। तो उस धर्मदास के भ्रम ने तोड़न ताई अब एक तीर्थ व्रत के ऊपर महाराज के तीर्थ व्रत करें तरबीता, वेद पुराण पढ़ते गीता, इस केवल इतने दोहे को खोल रहा है, कितना बड़ा प्रकरण देना पड़ेगा जो आपकी बुद्धि पकड़ पाएगी। धर्मदास जी अपने गुरुदेव रूपदास थे, उनके गुरुदेव रूपदास जी के बताए अनुसार एक बार मथुरापुरी में पहुंच गए और वहां पर बंदी छोड़ कबीर साहब एक साधारण से भगत का रूप बनाकर, जैसे बावड़ा सा हुआ करा वे क्या है कहना बेरा हो, और धर्मदास जी ने क्या कर रखा कि माथे पर 3 तिलक ला रखे, गले में माला डाल रखी जो वैष्णव परंपरा के संतों की होती है,
और हाथ में गीता जी ले रखी, शालिग्राम, और साथ में वहाँ बैठ जाता है, एक अपना आसन सा ला कर बैठा हुआ है। कबीर साहब उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। पहले देखते हैं कि उसने गीता जी का पाठ किया, जैसे भी 5-4 श्लोक पढ़ते हैं या 1-2 पृष्ठ पढ़ा, नित्य नियम था उसका। फिर ठाकुर जी की सेवा की पूजा करी, शालिग्राम को नवाया धोया खूब अच्छी तरह, उसको कपड़े पर आए, नूर तारे, फिर ऐसे किया, मुकुट धरा, काफी देर लगे रहे। उसको षटकर्म कहते हैं, कर्मकांड कहते हैं। और फिर अपना ऐसे भी जो उन्होंने बता रखा था वो क्रिया की। तो कबीर साहब दूर बैठे बैठे देखते रहे, और धर्मदास जी की भी नजर थी कि भक्त बहुत जिज्ञासु लगे है, तेरी प्रक्रिया को बड़े ध्यान से देख रहा है। कबीर साहब जाकर बोले, अक महाराज जी, और महाराज जी के पास बड़ा ज्यादा खुश हो सही प्राणी, जैसे औलदार ने थानेदार कह देगा राजी हो जा। तो कहे महाराज जी, कबीर साहब कहते हैं, कहा आओ भैया बैठो। कैसे आना हुआ? धर्मदास पूछा। कहने लगा जी मैं तो परमात्मा का मार्ग ढूंढू सू, पर मैंने कोई ठीक मार्ग नहीं मिल पाया। अक भाई तेरे अच्छे भाग से आज तो मेरे पास आ गया, तेना सही मार्ग बता दूंगा कबीर। और क्या नाम का बेरा नहीं था जब तक। अब ठीक है भगत जी, मैं तुझे सत मार्ग बता दूंगा। अब कैसे कैसे वार्ता होती है? कबीर साहब कहते हैं, ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। धर्मदास जब न्यों बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यों बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करता हूँ, इस विद मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ इस विद मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में। अब कबीर साहब के कैसे? तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती, वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना सतयुग में राम कृष्ण नाथ, तुम किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज। फिर धर्मदास कहता है, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हिंसा कोई करता। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु शालिग्राम की पूजा करता मैं दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज कर।
ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में। अब बंदी छोड़ कबीर साहब कहते हैं, व्रत करे तै मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे तै मुक्ति हो अकाल पड़े क्यों मरते। शिवलिंग पूजा सालग से अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा सालग चेतन ओ कबूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं। भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार। जल में सूक्ष्म जीव बहुत, स्नान करत श्रृंगार। चौका देवो हवन करो उसमें, वो हत्या बे उन्मान भक्त में अर्ज करो। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, ओ मेरा कल्याण भक्त में। 7 दीप और 9 खंड सपने जैसा खेल है। 7 दीप और 9 सपने जैसा खेल। 3 लोक और भवन चतुर्दश कालबली की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर कालबली की जेल। महाप्रलय में ये नष्ट हो जावे, कहाँ करो विश्राम भक्त मैं अर्ज करूं। सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त। धर्मदास कहने लगा, क्या महाराज जी जो हम धर्म आरती दुआ यानी प्रार्थना आदि करते हैं, इनसे कोई लाभ नहीं होता है? कैसे? पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सत्य नाम बीज जो बोए फल भक्ति का खाता है। सत्य नाम बीज जो बोए फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है, देके उल्टा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान ओया जी। इतनी कह साहेब कबीर अंतर जान होया। अपनी गलती जान धर्म 10 फूट फूट कर रोया जी। अपनी गलती जान धर्म फूट फूट कर रोया। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा
कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त पाखंड पूजा सब ही छोड़ी मन चाया न तीर्थ नाणे को। पाखंड पूजा सब ही मन चाया न तीर्थ नाणे वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। वापस घर को चाल पड़ा तज वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को अब खो दूं अपनी जान भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे मेरा कल्याण भक्त रो रो रोदन मचावण लाग्या एक धर्म यगर चाई जी। रो रो रोदन मचावण एक धर्म यगर चाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर आके सुरत दिखाई जी। राम पाल मुक्ति जब पाई जब मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज कर। ज्ञान सुना दे विधि बता दे हो मेरा कल्याण भक्त में ज्ञान सुना दे बना दे हो मेरा कल्याण भक्त सत साहिब। अब देखो इस एक दोहे को सुलझानता ही गरीबदास जी की वाणी के एक दोहे को सुलझानता ही क्या तीर्थ व्रत करें तरबीता वेद पुराण पढ़त हैं गीता यो भी बैदा है। यानी यह लालड़ी से अनावश्यक वस्तु है, इनसे जीव मुक्त नहीं हो सकता। धर्मदास जी ने प्रश्न किया ना उत्तर दिया कि मैं 68 तीर्थ नहाऊंगा और भाई गीता जी का पाठ कराया करूं, इस विध मुक्ति पाऊंगा। बंदी छोड़ कहते हैं कि धर्मदास एक बात बताओ, पहले हम 68 तीर्थ को लेते हैं। आप किसी भी तीर्थ पर जाते हो, वहां पर क्या मिलेगा? एक तालाब होगा लंबा चौड़ा, उस पर 10-20 मंदिर होंगे, 5-4 घाट बने होंगे। आप उसमें स्नान करोगे। आप कहते हो कि हमको जीव हिंसा को ना करते, ये भी आपको गलतफहमी है। आप इतना पाप कर दो सो कि गिनती ना हो सकती। मैं समझाता हूं कैसे। क्योंकि हरियाणा के लोग ज्यादा कावड़ में विश्वास बहुत करें से सावन के महीने में। यह बीमारी एक बिना बात की आप फैला रखी है, जिसका कोई प्रतिफल इनको नहीं मिलता। और भाई सच्ची कहें तो महसूस कर रहे हैं कि महाराज जान के नारायण ज्ञान कीता आ गया भाई, हमारी इतनी बड़ी परंपरा को गलत बता रहे हैं। 100 की 100 गलत है ये कावड़ लेना। ऐसा कबीर साहब गरीबदास जी बताते हैं। आप जाते हो यहां से कावड़ लेने ताई हरिद्वार की तरफ चले और सावन के महीने में इतने जीव हो जाते हैं। एक महीने में सावन के में जितना पाप हो आपने इतना 11 महीने में कोई ना होता। इतने जीव जंतु सावन के महीने में उत्पन्न हो जाते हैं। गरीबदास जी कहते हैं सावन सैल ना कीजिए हाना लग सी हंस, बहुत बड़ा नुकसान होता है तुझे। सावन में तो सैर करने घूमने भी नहीं जाना चाहिए, ऐसा प्रोहिबिशन कर रखा है, यानी मनाही कर रखी है। और हम उसी समय अपने कर्म बिगाड़ता ही हरिद्वार पर जाने से किस वास्ते? एक पाइया गंगा जल है, गंगा जी का पानी लेने खातिर। अब यहाँ से चले, कोई बस में गया, कोई गाड़ी से गया, कोई पैदल गए। और ज्यादा भाव लोग ने कहा हम तो पैदल जाएंगे पैदल आएंगे। और धर्मदास जी के समय में तो ज्यादातर पैदल लोग चलते थे, इतने साधन थे कोई ना। आज से 600 वर्ष पुरानी बातें हैं। तो जब हम यहाँ से चले एक तीर्थ, वहां पर गंगा तक जी तक गए, अरपेड़ियां ताई
इतने अरबों खरबों जीव अपने पांव तले खत्म कर दिए। और वहां से लेकर चले पाइया गंगाजल पछले काना पाइया अगले काना और लटका के डंडी कर उसको बिराना किस ढंग से सजा लेते हैं आदर भाव से। और 90% लोग तो वहां से सुल्फा लेने जाने से और वहां क्या करेंगे, पी कर गाल कर डाल कर बीड़ी में सिगरेट में सुल्फा और खींच कर उस सुल्फे ने अरनों का बोलो बम, जब से खोपड़ी टन हो जाओ सारे दिन बम 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 और कोई बात कोई ना। दूसरा ना बेरा के कहना से के नहीं कहना, इसका लाभ भी से कहानी से बोलो बम। अरे एक दूसरे लोग कहेंगे ओ बोले पूरे ना जा बोली बूचो, कम से कम बोलना तो सीखो। उस आदरणीय इष्ट को तो मैं ऐसे बकवाद करने लग रहे लोग कह रहा बोले ठाला अपनी कावड़ में। तो ये तो इनके बोलने और विचार और कहने के तरीके हैं। तो और वहां से फिर चाले वापस बम बम करते हुए रास्ते में अपना सुल्फा पीवे, दारू की घूंट ला लेगा कोई टाल कोई ना। क्यों भाई सफर में थका ऐसा बूढ़े 5 सूझा पांडे जैसे बिना सुल्फे का नशा किए बिना क्या होगा। 10% व्यक्ति जो अपना नेक नीति जहाँ से बेचारे वो बड़ी बड़ी आत्मा वो भी गुमराह हुई तो उनको भी कोई लाभ नहीं है। और ला करके भगवान शिव जी की पत्थर की शिला पर और गंगा जल न चढ़ा के न्यो के हो एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखा ओ तेरा भला एक तो पहुंचा एक और लाऊंगा जोड़ा बोल रखा। यानी कर्म फोड़ने और बाकी रह रहे थे जो कि मैं बच जाऊं होता है जो पक्के सा कर रखेंगे, जोड़ा जरूर होना चाहिए इसका। तो महाराज कहे हैं कि ये भोली आत्मा उन लोगों द्वारा गुमराह कर दी। अगर उनको शुरू से ठीक रास्ता यो मिल जाता जो हमारे भक्ता ने मिल गया तो क्यों डले डो बेचारे, सारे काम घर बैठे सरवन के। और रास्ते में क्या होता है, ये भावुक लोग टी सटाल ला देंगे, भोजन का प्रबंध करते हैं मुफ्त में उन कावड़ियाँ खाते और वो कावड़िया उड़ा खा कर जमा पेट भरे छक्के दूध पीओगे तो गटागट हैं अच्छा खाएंगे रोट और पर लौट जाएंगे जो बैठी खावड़ जा रहे से एक डंडे से गाड़ के उसमें सो जाएंगे, ठाट तड़के चालेंगे। अब क्या होगा कि प्रथम तो उनको कोई लाभ नहीं होना। अगर छोटा मोटा भावना से वो गए भी हैं को उस तीर्थ का कोई फल मिलना भी था तो रास्ते में वो सेवा करनी है लूट ले। उनका पल्ला तो बम और पानी 2 चीज रह जाए और पल्ला कुछ नहीं बचता, ना को पुण्य बचता और कर्मा की पाप कर्मा की गिठड़ी इतनी भारी हो जाती है। गीता जी में भगवान कृष्ण ने लिखा है, कहा है कि जैसे कर्म प्राणी करेगा दोनों भोगे हैं। जैसे का तात्पर्य पुण्य और पाप, पुण्य कर लो स्वर्ग में मिलेगा और पाप का नरक में भोग होगा और उसके बाद 184 में कुत्ते गधे बनोगे।